राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज का जो युवा वर्ग है वो अपने उद्योग धंधे के लिए मारा मारा फिर रहा है, भटक रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं लेकिन उसके अनुरूप उन्हें उनकी योग्यता को देखते हुए भी नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। तो भारत की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उस गति से उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में ये सबसे बड़ी समस्या युवा वर्ग के लिए कि आखिर वो जीवन यापन के लिए क्या करें। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पारंपरिक उद्योग हैं, धंधे हैं, अगर पुनः उनकी तरफ हम बढ़ें तो एक अच्छा सम्मानजनक हम अपनी आमदनी कर सकते हैं, परिवार पालन कर सकते हैं। और ऐसे ही एक युवा मेरे साथ हैं जो कि मधुमक्खी पालन से एक अच्छा रोजगार कर रहे हैं, अच्छी आमदनी कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कैसे इस मधुमक्खी पालन की उन्हें प्रेरणा मिली, उन्होंने शुरू किया और आज किस स्तर पर वो हैं, कितनी आमदनी हो रही है और जो खासकर युवा वर्ग है उनके लिए वो क्या कहना चाहेंगे, जैसे वो अगर इस धंधे को अपनाएं तो वो अपनी अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। आपका शुभ नाम? राम यादव। आप कहाँ के रहने वाले? मैं रामपुर यूपी से सर। रामपुर से। जी सर। ये मधुमक्खी पालन की बात करें तो आप कब से इसमें जुड़े हैं? सभी को मेरा नमस्ते। मैं 2005 से जुड़ा हूँ और मधुमक्खी का काम मेरा पारिवारिक काम है, जिसको मेरे पिताजी भी करते थे और मेरे भाई करते हैं और मैं 2005 से इससे लिंक हूँ। इससे मतलब किस तरह की एक आमदनी हो सकती है? केवल परिवार पालन ला क्या एक अच्छी जो नौकरियां करते हैं उससे भी अच्छी आमदनी कर सकते हैं? लगभग मैं कह सकता हूँ कि जो युवा वर्ग इस समय नौकरी के लिए ढूंढ रहा है और दर दर भटक रहा है, मैं चाहता हूं उनसे कि वो मधुमक्खी पालन में उनको एक बेहतर विकल्प मिल सकता है अगर वो इसको प्रशिक्षण के बाद करें और इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करके और इसको लगभग 2.5 से 3 लाख इन्वेस्ट करके वो एक सालाना अच्छी इनकम कर सकते हैं। और क्या जरूरत है कि मधुमक्खी पालन का किस क्षेत्र के लिए कोई निश्चित जगह है या कहीं भी लगा सकते हैं? मधुमक्खी पालन के लिए जहाँ जहाँ फूलों पे डिपेंड रहता है मधुमक्खी पालन, जैसे लीची का हनी हो गया, अजवाइन का हनी हो गया और जामुन का हनी हो गया और मस्टर्ड का हनी हो गया, तो आप लगभग 7 से 8 तरह का शहद निकाल सकते हैं। जैसे हम निकालते हैं 7 से 8 तरह का हम शहद निकालते हैं। मार्केट में तो आपको एक ही तरह का शहद मिलता है, मगर हमारे पास आपको 7 से 8 तरह का शहद मिलता है। जैसे कोई नया व्यक्ति इसमें जुड़ना चाहे और वो अपने आसपास ही इसको काम को करना चाहे तो उसको कहाँ कैसे शुरुआत करें? वो अगर कोई नया व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है तो उसको हम सारा बताएंगे कि उसको कब कहाँ करना है, कब अपना प्लांट कहाँ लगाना है। वो चाहे तो अपने घर पे भी प्लांट अपना एक कर सकता है और वहाँ से भी वो शहद हार्वेस्ट या निकाल सकता है मधुमक्खी से। घर पर तो उतने आप बता रहे हैं कि फूलों की आवश्यकता होगी तो वहाँ तो उतना नहीं हो पाएगा। जैसे सर लिप्टस का एक हनी निकलता है, वो नवंबर में निकलता है। उसके बाद भरतपुर में निकलता है मस्टर्ड का, तो फिर वो जनवरी में निकलता है। तो ऐसे ही मौसम के हिसाब से भारत में जो फूलों के हिसाब से शहद निकलता है, तो लगभग 7 से 8 बार शहद भारत के अंदर फूलों का निकलता है। प्रशिक्षण की आपने बात की, प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, तो कहाँ से कोई अगर करना चाहे कहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करे, कितने दिन का प्रशिक्षण होता है, उसमें कोई खर्चा भी आता है, फीस वगैरह भी होती है? प्रशिक्षण की बात करूं तो हम खुद इसमें प्रशिक्षण लोगों को देते हैं और अपने यहाँ मेरे यहाँ कैंप लगता है 3 दिन का, जिसमें आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। जो नया युवा वर्ग है वो हमारे यहाँ आप आकर के प्रशिक्षण ले सकते हैं। उसमें आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है, हम आपको खुद उसमें सब करेंगे और आपको एक अच्छा प्रशिक्षण देंगे। इसमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है मधुमक्खी पालन में? आवश्यक चीज़ें जो मूलभूत जो कि बेहद जरूरी हो। मधुमक्खी पालन में एक तो सबसे जरूरी है उसका प्रशिक्षण, जो भी कोई नया कर रहा है। उसके बाद संसाधन की बात है, ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़रूरत रहता है और लेबर का बहुत ज़रूरत रहता है, मैन पावर का ज़रूरत रहता है। तो उसमें मशीन का भी रहता है। जैसे शहद हम जो निकालते हैं तो वो हनी एक्सट्रैक्टर से निकालते हैं, वो हमारे पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। जो हमारे लोकल के किसान हैं उनको हम ये सब चीज़ें उपलब्ध करा के अपने यहाँ देते हैं। जैसे अपने यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ का जो मौसम है, जलवायु, उसके अनुसार यहाँ गेहूँ की खेती होती है, सरसों की होती है, धान होते हैं, और फूलों की बात करें या फलों की बात करें तो आम, जामुन, ये सारे फल यहाँ इस क्षेत्र में होते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें यहाँ, तो इस जगह पर ये अनुकूल है ये खेती करना, इसकी मधुमक्खी पालन? देखो सर, भारत में जलवायु का एक बहुत बड़ा रोल है। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन होता है। सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन हमारे यूपी में होता है और मुझे अपने आप पे या अपने काम पे गर्व है कि मैं यूपी में हूँ और यूपी में सबसे बड़ा मधुमक्खी पालन का काम है। यहाँ पे हम सरवाइव कर सकते हैं मधुमक्खी पालन को। और हमारे यहाँ तो ऐसा भी होता है कि जैसे किसी भी वर्ग के पास या किसी भी इंसान के पास 500 बॉक्स है मधुमक्खी के, तो वो इसको 700 भी कर सकता है। अगर उसको अच्छा नॉलेज, अच्छा उसने प्रशिक्षण लिया है तो वो इसमें डिवीजन भी कर सकता है। कम से कम कितने बॉक्स से शुरू कर सकते हैं? कम से कम आप इसको 50 बॉक्स से भी शुरू कर सकते हैं।
अच्छा राम, सबसे मेरा बड़ा सवाल ये है कि चलो आदमी ने अपना 2-2.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, बॉक्स लगा दिए, शुरू कर दिया। अब उत्पादन होने के बाद उसकी मार्केट कहाँ मिलेगी? बिक्री के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि जब तक शहद का अच्छा दाम नहीं मिलेगा, बिक्री नहीं होगी, तो फिर उसकी कैसे इनकम होगी? तो उसके लिए उसे कहाँ संपर्क करना पड़ेगा, कैसे उसकी बिक्री होगी? आपके पास अनुभव है, आपके पिताजी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो वो बताएं। जैसे सर मार्केट की बात है, हनी निकालने के बाद अगर आप अच्छी क्वालिटी का हनी निकालेंगे तो आपके पास खुद ही लोगों के फ़ोन आते हैं और खुद ही ऐसे जैसे हर कारोबार में ट्रेडर लोग होते हैं, हर कारोबार में खरीदने वाले होते हैं फसलों को, ऐसे ही शहद को खरीदने वाले बहुत लोग होते हैं जिनको हम संपर्क में लाते हैं और जिन जिन लोगों का हम नया काम कराते हैं उनका हम खुद ही शहद खरीद लेते हैं। हमारे सामने रहे एक युवा जिन्होंने नई सोच के साथ मधुमक्खी पालन को अपना व्यवसाय का एक जरिया बनाया। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।